एक ठंडी हवा की लहर पूजा के कानों के पास से होकर गुजरी और उसके शरीर में सिहरन पैदा हो गई। पिछले कई महीनों से यही एकमात्र उसके लिए सुकून का पल होता था। ऐसा नहीं था कि यह अनुभव उसके लिए बहुत सुखद था, लेकिन हर हवा का झोंका उसे उसकी याद दिला जाता था। उसे ऐसा महसूस होता था कि जैसे वही उसे छू रहा हो, उसे अपने पास बुला रहा हो। काव्या ने आवाज दी तो पूजा का ध्यान टूटा। तेरा ध्यान कहाँ है? काकी कब से तुझे बुला रही है। पूजा बिस्तर पर बैठते हुए बोली, माँ को कुछ काम है क्या? काम होगा तभी तो बुलाया होगा ना। काव्या झुंझलाते हुए बोली, क्या सोच रखा है तूने? तू घर में किसी से ज्यादा बात नहीं करती और शादी की बात उठते ही टाल देती है, इसलिए काकी ने मुझे बुलाया है। तुझे तो सब पता है काव्या, तू मुझसे यह सवाल मत पूछ। मुझे अब भी आदित्य से प्यार है और मैं उसे नहीं भूल सकती, पर जिससे प्यार करती है वह अब इस दुनिया में नहीं है, यह कब समझेगी तू? सत्य कितना भी कठोर हो, उसे स्वीकारना ही पड़ता है। काव्या गुस्से में बोली। पूजा आंसू भरी आंखों से काव्या को देख रही थी और काव्या फिर से समझाने लगी, अगर काका काकी को लड़का पसंद नहीं होता तो मैं तेरे प्यार को पाने में तेरा साथ जरूर देती, पर किसी गुजरे हुए इंसान की याद में जीना बेवकूफी है। पूजा ने सुनना बंद कर दिया और फिर से आदित्य की याद में खो गई। खिड़की के बाहर देख रही थी। काव्या ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, सुन रही है ना? सिद्धार्थ बहुत अच्छा लड़का है, घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। तू बहुत खुश रहेगी वहां और पुरानी सब बातें जल्दी भूल जाएगी। देख, तूने आदित्य को जवाब देने में देर की और वह चला गया। अब सिद्धार्थ के मामले में यह गलती मत कर। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, मां को बता दे कि मैं शादी के लिए तैयार हूं। तभी जोर से हुई आवाज से दोनों चौंक गए। दोनों ने आवाज की दिशा में देखा। पास की मेज पर एक डायरी नीचे गिर गई थी और उसमें से आदित्य के लिखे खत और कविताएं चारों ओर बिखर गई थी। काव्या थोड़ी घबरा कर बोली, यह डायरी अचानक कैसे गिर गई? आंखों के आंसू पोंछकर पूजा ने उसमें से एक कविता का पन्ना उठाते हुए कहा, पिछले कुछ महीनों से मेरे साथ ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। मुझे लगता है कि वह अब भी यहाँ मेरे पास है। काव्या थोड़ी डर गई, लेकिन उसने जल्दी से विषय बदल दिया। अरे काकी इंतजार कर रही होगी, मैं जल्दी से उन्हें तेरी सहमति बता देती हूँ। कहते हुए वह चली गई। पूजा हाथ में ली हुई कविता पढ़ते हुए फिर से आदित्य की यादों में खो गई। उसे कॉलेज के दिन याद आने लगे। कलम तुम्हारी और तुम्हारी ही स्याही, लिखे ये शब्द मेरे, मैंने तुम्हारे ही नाम। दिन में तुम मेरे दिल में हो, रात में सपने भी तुम्हारे ही आते हैं। हर कदम तुम्हारे साथ चलूंगा, जीवन की संध्या भी तुम्हारे साथ ही बिताऊंगा। चाहे धूप हो या बारिश, तुम्हारे साथ हर ऋतु भी गुलाबी रहेगी। काव्या ने कहा। आज फिर से उसने कविता भेजी। कितना प्यार करता है ये तुझसे। ये क्यों भेजता है ये कविताएं? क्या मैंने उसे कभी ऐसे संकेत दिए हैं? पूजा ने पत्र को अपने बैग में रखते हुए कहा, अरे तो कब देगी संकेत? पूरे कॉलेज को पता है कि तुझे भी वह पसंद है। तुझे खुद कब समझ में आएगा? मुझे नहीं पता प्यार वगैरह। पूजा अटकते हुए बोली। काव्या थोड़ा चिढ़कर बोली, पागल है क्या तू? कॉलेज के 4 साल वह तेरे पीछे है। रोज बिना चुके धूप बारिश की परवाह किए बिना तेरी स्कूटी पर गुलाब रखता है और उसमें ऐसी कविताएं रखता है। तेरी एक आवाज पर दौड़ा चला आता है जब भी तुझे जरूरत होती है। देख, सच्चा प्यार मिलना मुश्किल होता है। तुझे मिला है तो उसे पहचान और अपने प्यार का इजहार करने का साहस कर। आज कॉलेज का आखिरी दिन है, आगे कौन कहाँ होगा पता नहीं। उसने बहुत इंतजार किया है तेरा, अब और देर मत कर।
काव्या की बात मानते हुए पूजा ने जल्दी से स्कूटी ली और कॉलेज पहुंची, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वह सन्न रह गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। 7 मंजिला कॉलेज की छत पर आदित्य खड़ा था। नीचे पूरा कॉलेज इकट्ठा था। कुछ सहेलियां उसके पास दौड़ती हुई आई और बोली, अरे तू कहाँ थी? कब से तेरा फोन ट्राई कर रहे थे, स्विच ऑफ आ रहा था। अच्छा हुआ तू आ गई। आदित्य को तेरा जवाब चाहिए, हाँ या ना। उसी समय आदित्य ने फिर आवाज दी, मीनू मुझे तेरा जवाब चाहिए, हाँ या ना। तेरा जवाब ना हुआ तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, पर वादा करता हूं मैं मरने के बाद भी हमेशा तेरे साथ रहूंगा। पूजा ने सारी हिम्मत जुटाकर जोर से चिल्लाकर अपना प्यार जताया। हाँ आदित्य, मुझे तेरा प्यार स्वीकार है। तू प्लीज नीचे उतर, ऐसा पागलपन मत कर। उसका उत्तर सुनकर आदित्य खुशी से पागल हो गया। वह जल्दी से नीचे आने के लिए मुड़ा और तभी उसका पैर फिसल गया। 7वीं मंजिल से नीचे गिरकर वह तुरंत ही इस दुनिया से चला गया। क्षण भर में घटी इस घटना ने पूजा को सुन्न कर दिया। उसकी प्रेम कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। जोर से खिड़की बंद होने की आवाज से पूजा का ध्यान टूटा। वह खुद से बात करते हुए खिड़की के पास आकर बोली, तू मुझसे नाराज है ना? पर मैं माँ बाबा को दुखी नहीं कर सकती। शायद इस जन्म में हमारा एक होना नहीं लिखा था। अब मैं सिद्धार्थ से शादी कर रही हूं, लेकिन मैं वादा करती हूं अगले सभी जन्मों में मैं तेरी ही रहूंगी। कुछ दिन बीत गए। उसकी शादी सिद्धार्थ से हो गई थी। अब उसे आदित्य की उपस्थिति का एहसास नहीं होता था। सिद्धार्थ बहुत अच्छा लेकिन थोड़ा रिजर्व था। वह कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं करता था। पूजा का मन अनजाने में हमेशा आदित्य से उसकी तुलना करता था, लेकिन कुछ बातें छुपाने की वजह से वह अस्वस्थ महसूस करती थी। एक दिन उसने तय किया कि वह सिद्धार्थ को आदित्य के बारे में सब कुछ बता देगी। उस दिन शाम को वे दोनों कार में लॉन्ग ड्राइव पर निकले। सिद्धार्थ का मूड अच्छा था। पूजा के मन में ख्याल आया कि अब उसे सब कुछ बता दे। तभी पूजा को एहसास हुआ कि यह तो उनके कॉलेज का रास्ता है। कुछ ही पलों में वे कॉलेज के सामने पहुंच गए। पूजा की नजर अनजाने में कॉलेज की छत पर गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि छत पर आदित्य खड़ा था और उसकी ओर देखकर हाथ हिला रहा था। वह बहुत डर गई। उसने सिद्धार्थ को यह बताने की कोशिश की, लेकिन उसने अचानक जोर से ब्रेक मारा। पूजा का ध्यान भटक गया। उसने फिर से छत की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को संभलकर सिद्धार्थ से पूछा, इतनी जोर से ब्रेक क्यों मारा? क्या हुआ? लेकिन वह कुछ नहीं बोला और कार फिर से चलाने लगा। सिद्धार्थ अचानक बहुत शांत हो गया था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। पूजा डर गई थी, इसलिए उसने आदित्य का कोई विषय नहीं निकाला। दोनों बिना कुछ बोले घर वापस आ गए। अगले दिन सुबह पूजा बाहर आंगन में आई। सामने का दृश्य देखकर उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसकी स्कूटी पर एक गुलाब रखा था। उसने पास जाकर देखा, उसमें एक खत था। प्रेम की राह में भले ही रेगिस्तान आ गए थे, इंतजार का अंधेरा छा गया था, फिर भी प्रेम की परीक्षा में मैं सच्चा निकला। विरह के कुछ पल बस थोड़े ही थे। यह पढ़कर पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। स्कूटी पर रखा गुलाब, वैसी ही कविता, वैसा ही अक्षर, सब कुछ अजीब और सोच से परे हो रहा था। लेकिन उसने खुद पर काबू रखते हुए किसी से कुछ नहीं कहा। उस रात खाना खाकर वह सिद्धार्थ का इंतजार करती रही। आज उसे आने में थोड़ी देर हो गई थी। वह उठकर खिड़की के पास खड़ी हो गई।
तभी हवा का एक झोंका उसके खुले बालों में से गुजरा, लेकिन इस बार उसे कुछ भी अलग महसूस नहीं हुआ। वह बड़ी बेसब्री से सिद्धार्थ का इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज उसे सब कुछ बताना था। मीनू, पीछे से आवाज आई और पूजा कांप उठी। उसे इस नाम से केवल एक ही व्यक्ति बुलाता था, और वह था आदित्य। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सिद्धार्थ खड़ा था। आपने मुझे इस नाम से पुकारा? पूजा ने आश्चर्य से पूछा। मेरे अलावा और कौन तुम्हें इस नाम से बुलाएगा? सुबह तुम्हारी स्कूटी पर रखा सरप्राइज कैसे लगा? वह आपने रखा था। पूजा कुछ समझ नहीं पा रही थी। सिद्धार्थ ने तुरंत कहा, हाँ, मैंने अपना वादा हमेशा पूरा किया है। पूजा सोच में पड़ गई और हिम्मत जुटाकर बोली, आप बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हैं। सब कुछ बहुत अलग लग रहा है सिद्धार्थ। अब उसे पसीना आने लगा था। हम अकेले हो तब मुझे सिद्धार्थ मत कहो मीनू। सिद्धार्थ ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं, यह पूजा को समझ में नहीं आ रहा था। उसके मन में सवालों का तूफान था। वह खुद को रोक नहीं पाई और बोली, तो फिर क्या कहूं? और आप किस वादे की बात कर रहे हैं? अचानक मुझे इस नाम से क्यों बुला रहे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। अब पूजा कांपने लगी थी। सिद्धार्थ उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मीनू, अब मत डरो। अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया हूं। अब तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। अब मुझे हवा का झोंका बनकर तुम्हें छूने की जरूरत नहीं। तुम्हारी डायरी देखकर गुस्सा व्यक्त करने की जरूरत नहीं। मैंने अपना वादा पूरा किया है, जीवित रहते हुए भी और मरने के बाद भी। उस शाम कॉलेज के सामने से गुजरते समय आदित्य ने सिद्धार्थ के शरीर में प्रवेश किया था और उसने पूजा को हमेशा साथ रहने का वादा पूरा किया था। व्यक्ति के जाने के बाद भले ही शरीर नष्ट हो जाए, लेकिन प्रेम एक ऐसी भावना है जो मृत्यु के बाद भी हमेशा कायम रहती है।